जो बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा का भी जो सेकंड पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सेकंड वन आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आज का जो अपना मेन एजेंडा रहेगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में रहेगा। इसमें अपन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशंस की बात करेंगे एंड देन उसका एक एग्जांपल अपन सोल्व करके देखेंगे। और इससे भी पहले अगर अपन बात करें तो टपल की बात करें, हाउ टू डिफाइन द टपल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा का टपल्स में जो अपन ट्रांजिशन फंक्शंस की बात करते हैं तो ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा में। किसी स्टेट्स पे कुछ इनपुट आने पर स्टेट टॉप देखते हैं, तीन चीजें अपन देखते हैं और दो चीजें परफॉर्म करते हैं। कौन सी स्टेट पे जाएंगे और स्टेट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मीन्स किसी स्टेट्स पे कुछ इनपुट देखेंगे कि इनपुट क्या आ रहा है, उस कंडीशन में देखेंगे स्टैक टॉप क्या है, ये देखते हुए कौन सी स्टेट पे जा रहे, स्टैक में पुश करवा रहे हैं या पॉप करवा रहे हैं। ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है आपका पीडीए का। इसी पर बेस्ड आपकी डीपीडीए की डेफिनेशन रहेगी और इसी पर बेस्ड आपकी एनडीपीडीए की डेफिनेशन रहेंगी। तो यहाँ पे जब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये तीनों चीजें सेम रहेगी। सेम स्टेट, सेम इनपुट सिंबल एंड सेम स्टैक टॉप। सेम होने पर आपको ये आउटपुट जो मिल रहा है या तो एक ही स्टेट मिलेगी या एक से ज्यादा स्टेट मिलेगी या स्टैक में पुश होगा या पॉप होगा। तो आउटपुट वाला जो रहेगा आपका अगर एक से ज्यादा रहेगा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। डेफिनेशन की अपन बात कर लेते। ए पीडीए इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इफ फॉर सेम स्टेट, इफ फॉर सेम स्टेट मैंने बताया सेम स्टेट, सेम इनपुट सिंबल एंड सेम स्टेट टॉप, इफ देयर आर ट्रांजिशन टू टू डिफरेंट स्टेट। मीन्स आपका मोर देन आपका जो ट्रांजिशन होगा मोर देन वन स्टेट पे होगा और स्टैक इज मैनिपुलेटेड इन टू डिफरेंट वे, है ना। और स्टैक में भी या तो पुश भी होगा या पॉप भी होगा और बोथ। तो इस टाइप का ऑटोमेटा आपका कहलाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को सिंपल वे में। आपको तीनों चीजें स्टार्टिंग की सेम देखना और एक से ज्यादा स्टेट मिले या स्टेट को मैनिपुलेट होना एक से ज्यादा वे में हो तो आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा। सेम स्टेट, सेम इनपुट सिंबल एंड सेम स्टेट टॉप इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन स्टेट्स और स्टेट इज मैनिपुलेटेड इन मोर देन वन वे, देन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन। और इस एग्जाम्पल की बात करें इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये है आपका स्टेट्स, ये है इनपुट, ये है स्टैक टॉप। तो किसी स्टेट्स पे इनपुट आया है, स्टैक टॉप है एक्स, उस केसेस में आप Q1 पे भी जा सकते हो या Q2 पे भी जा सकते हो या स्टैक में R1 ऑपरेशन कर सकते हो या R2 ऑपरेशन कर सकते हो। अगर ऐसा रहेगा तो आपका वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा कहलाएगा। तो डेफिनेशन बहुत इजी है। ट्रांजिशन फंक्शंस याद है तो आप डेफिनेशन को इजी वे में आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आर सच दैट डब्ल्यू बिलोंग्स टू 0+1 की पावर स्टार या 0+1 की पावर प्लस, है ना। तो ये एक एग्जांपल है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको सोल्व करते हैं किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, डिजाइन पीडीए फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज दी रहेगी आपको उसके लिए पीडीए बनाना रहेगा। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू है और डब्ल्यू आर की जो वैल्यू है, दो अलग अलग वैल्यू है। डब्ल्यू आर की जो वैल्यू होगी और रिवर्स ऑफ डब्ल्यू होगी, है ना। तो अब सबसे पहले अपने को पता है कि अगर आपका W बिलोंग्स कर रहा है 0+1 का प्लस, तो वी नो W की जो वैल्यू मिलेगी अपने को क्या मिलेगी। W जो होगा वो होगा सिंगल जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो यहाँ से आपको अब जब W की वैल्यू पता चल गई तब लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लैंग्वेज किस तरीके से आइडेंटिफाई होगी, यहाँ पे लैंग्वेज की अपन बात करें तो आपकी L जो लैंग्वेज होगी, अगर W की वैल्यू 0 रखोगे उसके बाद 0 का रिवर्स, W की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का रिवर्स, W की वैल्यू 0 1 रखोगे तो इसका रिवर्स, W की वैल्यू 1 0 रखोगे तो इसका रिवर्स, है ना। इस तरीके से आपकी लैंग्वेज मिलेगी 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ना। तो इस तरीके की आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेजेस आएंगी देश 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 देश। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब आपको W का पता चल गया, WR का पता चल गया। ये क्वेश्चन आपको एक और नाम से आ सकता है, इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर। इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर के लिए भी आ सकता है कि डिजाइन पीडीएफ फॉर इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर।
तब भी आपको क्वेश्चन को यही करना। इवन लेंथ पैलिंड्रोम नंबर में आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जो रहेगी, ये आपका यहाँ पे देखोगे हर स्ट्रिंग की लेंथ आपकी क्या इवन है। अब इनपुट आपका कुछ और हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे अपना कंसेप्ट क्या लगाना अपने को, कंसेप्ट तो अपने को पुश डाउन ऑटोमेटा में कंसेप्ट क्लियर है कि आप W की वैल्यू को पुश करोगे, WR से उसको पॉप करोगे। सिंपल सा एक कंसेप्ट लगाना। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको सोल्व करता हूँ ताकि आपको सारी चीजें इजीली समझ आए। मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग लेके बात करूंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ 0, W की वैल्यू अगर ये मानता हूँ तो इसका रिवर्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा। कंसेप्ट क्या लगाना, कंसेप्ट सिंपल सा है, आपको W के सारे इनपुट को पुश करवाना है। तो आप क्या करोगे, इनिशियली अगर आप बात करें तो आपकी ये स्टेक मान लेते हैं अपन। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बना के आपको करना पड़ेगा। लास्ट में कंसेप्ट बताऊंगा किस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो Q0 स्टेट्स में इनपुट आएगा सबसे पहले 1, इनपुट आएगा 1, स्टेक टॉप है Z0, तो 1 को क्या करवाना है, स्टेक में पुश करवाना है, 1 स्टेक में पुश हो जाएगा। फिर से आपका ये 1 आया, आपने देखा स्टेक टॉप क्या है 1, इनपुट आया 1, स्टेक टॉप है 1, आप 1 को फिर से पुश करवा दोगे। इसका मतलब अब आपने लूप लगा दिया, अगर आपके जितने भी नंबर ऑफ 1 आते जाएंगे सबके सब पुश हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट इनपुट आया 0, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप क्या है 1, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है आपका 1, तो 0 को स्टेक में पुश करवा देंगे। फिर से इनपुट आया 0, स्टेक टॉप क्या है 0, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है 0, तो 0 को पुश करवा देंगे। इसकी हेल्प से आपने फिर से लूप लगा दिया कि अब कितने भी नंबर ऑफ 0 आते जाएंगे सबके सब पुश हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये नेक्स्ट 0 आएगा, इनपुट आया 0, आपने देखा स्टेक टॉप क्या है 0, क्या करवाना, पॉप करवाना, WR से पॉप करवाना, Q1 पे पहुंच गए। एक 0 की हेल्प से एक 0 बार हो गया। फिर से इनपुट आया 0, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप क्या है 0, इसको भी पॉप कर देंगे, इसकी हेल्प से ये भी पॉप हो जाएगा। देन इनपुट आएगा 1, आपका स्टेक टॉप क्या बचेगा 1, इनपुट आया 1, स्टेक टॉप है 1, पॉप कर दिया इस। फिर नेक्स्ट 1, स्टेक टॉप है 1, ये भी बार हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आपको यूजिंग एम्प्टी स्टेक करना है, तो लास्ट में क्या करेंगे, सारे इनपुट खत्म, इनपुट आएगा एप्सिलॉन, स्टेक टॉप क्या है Z0, इनपुट एंड, स्टेक टॉप है Z0, Z0 को भी अगर एम्प्टी स्टेक करना है तो इस Z0 को भी लास्ट में क्या कर देंगे, यूजिंग एम्प्टी स्टेक करना है इस Z0 को भी क्या कर देंगे लास्ट में पॉप कर देंगे, इसको भी कर देंगे पॉप, और Q2 पे पहुंच जाएंगे, जो हो जाएगी आपकी फाइनल। अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपन ने एक तरीके का कंसेप्ट लिया था। मैं फिर से अगर इस क्वेश्चन को इनपुट इस तरीके से ले लेता हूँ 0 0 1 1 1 1 0 0, तब उस केसेस में आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है 0, Z0, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है Z0, तो क्या करेंगे 0 को स्टेक में पुश करवा देंगे। तो सही से लिख देता हूँ, इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है Z0, तो 0 को स्टेक में पुश करवा दिया। फिर से इनपुट आया 0, स्टेक टॉप है 0, फिर से 0 को स्टेक में पुश करवा दिया। यहाँ तक अपन ने पुश हो गया। ये पूरा का पूरा आपका W है, ये WR है। पूरे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये इस तरीके से बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कंसेप्ट बताऊंगा। देन लास्ट में फिर से इनपुट आया आपका 1, आपने देखा स्टेक टॉप क्या है 0, इनपुट आया 1, स्टेक टॉप है आपका 0, तो 1 को स्टेक में पुश करवा दोगे। फिर आपका 1 आएगा, स्टेक टॉप है 1, ऑलरेडी लिख चुके हैं कॉम्बिनेशन अपन, तो 1 स्टेक में पुश हो जाएगा। जैसे आपका इनपुट आएगा 1, स्टेक टॉप है आपका 1, एप्सिलॉन, पहले इन 1 को बाहर निकाल देंगे फर्स्ट वाले की हेल्प से। फिर आएगा 1, स्टेक टॉप है 1, फिर से बाहर, इनपुट आएगा 0, स्टेक टॉप है 0 बार, इनपुट आएगा 0, स्टेक टॉप है 0, ये लूप लगा रखा, और लास्ट में इनपुट एंड स्टेक टॉप Z0, Z0 को Z0। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन बना, ये किस लिए बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया W की पावर R के लिए बना आपका पीडीए। अब ये पीडीए बनाने के बाद आपको क्या लिखना होता है, टपल भी लिखने होते हैं, उसके ट्रांजिशन फंक्शन भी लिखने होते हैं। और याद रखने का कंसेप्ट की मैं बात करूँ, किस तरीके से याद रखोगे, W या WR वाला या कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो आपको इनिशियली जैसे अपन ने बात करी, ये दो इनपुट, या तो 0 आएगा स्टेक टॉप Z0 रहेगा, पुश करवाएंगे, 1 आएगा स्टेक टॉप Z0 रहेगा, पुश करवाएंगे। इसके अलावा 0 1 के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन और अब लगाने आपने। देखो ये कॉम्बिनेशन 0 0 पे पुश करवा दिया, 0 0 आएगा तो पुश करवाना है, 0 1 आएगा पुश करवाना है, 1 0 आएगा पुश करवाना है, और 1 1 आएगा, ये 4 कॉम्बिनेशन 1 1 पे 1 1
0 1 पे 0 1, 0 0 पे 0 0, 1 0 पे 1। तो इस तरीके से अगर आपको ये सारे दो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके नहीं भी बनाओगे तब भी आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। टपल की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या टपल बनेंगे। ट्रांजिशन फंक्शन लिख देता हूँ पहले मैं, ट्रांजिशन फंक्शन यहीं से देख देख के लिखना, तो पहले ट्रांजिशन फंक्शन लिख देता हूँ। डेल पहला है Q0 पे 0 स्टेक ऑफ Z0, तो क्या करेंगे 0 इनपुट है 0 स्टेक ऑफ है Z0, तो उस केसेस में अपन क्या कर रहे हैं, ये इधर लिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, Q0 पर ही जा रहे हैं, 0 को पुश करवा रहे हैं स्टेक में। देन डेल क्यू, ये Q0 स्टेट है ना, Q0 पे नेक्स्ट वाला इनपुट आया 1 स्टेक ऑफ है Z0, इनपुट आया 1 स्टेक ऑफ है Z0, तो उस केसेस में आप Q0 पे जाएंगे, 1 को स्टेक में पुश करो। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिखने, स्लैश के पहले वाले और स्टेट इधर पहले लिखेंगे, स्लैश के बाद वाले और स्टेट को एरो इक्वल टू के बाद लगाएंगे। Q0 पे ये इनपुट है 1 1, यहाँ पे 1 1 पर अपन क्या कर रहे हैं, Q0 पर रह रहे हैं 1 1 लिख रहे हैं। डेल Q01 Q01 पर अपन क्या कर रहे हैं, Q, और ये 0 को अपन क्या करवा रहे हैं, पुश करवा रहे हैं, ये स्लैश के बाद वाला लिख रहे हैं ना, एरो के बाद। फिर बात करें Q0 पे, Q0 0 0 पर अपन क्या कर रहे हैं, डेल Q0 0 0 को पुश करवा रहे हैं। देन डेल Q10 1 0 पर अपन क्या कर रहे हैं, Q0 पर ही रह रहे हैं और 1 0 को पुश। देन Q0 पे 0 आएगा, इनपुट रहेगा 0। अब मैं इसकी बात करने वाला हूँ, मैंने इसको एनडीपीडीए क्यों बोला, Q0 पर 0 0 आने पर अगर आप देखोगे तो Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पर जा रहे हैं, पॉप करवा रहे हैं। फिर डेल Q1 पे 1 1, Q0 पे 1 1, अब तो क्या करना, Q1 पर जा रहे हैं, पॉप करवा रहे हैं। ये रिमेनिंग को मैं इधर लिख देता हूँ, इसके बाद वाले पोर्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ पाओ। Q1 तक चले गए थे, डेल Q1 पे 0 0 क्या कर रहे हैं, Q1 पर ही रह रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। डेल Q1 पे 1 1, डेल Q1 पे 1 1, Q1 पर ही जा रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। डेल Q1 पे अब क्या कर रहे हो, Q1 पे एप्सिलॉन Z0, एप्सिलॉन Z0 आने पर अपन क्या कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, एप्सिलॉन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया किस तरीके से मैंने इसके ट्रांजिशन, ये डेल लिखा, ये पूरा का पूरा डेल देख के लिखा क्वेश्चन से। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने बताया था अभी कि आपका ये एनडीपीडीए क्यों है आपका, अगर इसकी बात करें तो आपका ये मशीन एनडीपीडीए क्यों है। एनडीपीडीए के बारे में मैंने बताया था, तीन चीजें सेम देखना था अपने को। क्या क्या चीजें सेम देखना था, अगर आप देखोगे स्टेट, पहली की बात करें स्टेट, Q0 स्टेट पे आप इनपुट दे रहे हो 0, आपका स्टेक टॉप है 0, तो आप क्या कर रहे हो, एक बार पुश करवा रहे हो, और Q0 स्टेट पे इनपुट 0 स्टेक टॉप 0, तो एक बार पॉप करवा रहे हो। तो आपको सेम स्टेट पर सेम इनपुट सेम स्टेट सेम इनपुट सेम स्टेक टॉप पर आप एक बार पुश करवा रहे हैं, एक बार पॉप करवा रहे हो, और मोर देन वन ट्रांजिशन मिल रहा है, एक बार आप Q0 पे जा रहे हो, एक बार Q1 पे जा रहे हो, इसलिए आपका क्या है, एनडीपीडीए। आई थिंक एग्जाम्पल समझ आया होगा आपको। फिर टपल की बात करें, टपल में अपन को सारे के सारे टपल डिफाइन करने थे, तो टपल कौन कौन से थे, इसके टपल की बात करें, टपल सबसे इनिशियल में डिफाइन कर देना, या यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो टपल की बात करें, इसके टपल कौन कौन से बनेंगे, टपल थे Q, सिग्मा, गामा, डेल, Q0, Z0 और है। तो अब यहाँ पे टपल की बात करें, सेट ऑफ स्टेट कौन कौन सी, Q मीन सेट ऑफ स्टेट, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ स्टेट है Q0 Q1 एंड Q2, तो यहाँ पे लिख दोगे आप Q0 Q1 एंड Q2। देन इनपुट की बात करें, इनपुट क्या है आपके पास, इसमें इनपुट आपका 0 और 1 इनपुट है। देन स्टैक सिंबल में आपने स्टैक में क्या करवाया था, स्टैक में अगर आप देखोगे तो स्टैक में Z0 0 और 1। स्टैक सिंबल की बात करें Z0 0,1। देन डेल अभी अपन ने लिख ही दिया, Q0 इनिशियल स्टेट को माना, Z0 इनिशियल सिंबल को माना, फाइनल स्टेट किसको माना था अपन ने, Q2 जो है आपकी फाइनल स्टेट, Q2 जो है आपकी फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से अपन ने इसका क्या बना लिया, टपल भी लिख